आज बच्चों मैं आपको कछुए की कहानी सुनाऊंगी। कछुआ देखा है आपने? देखा है? नहीं देखा तो देखो बच्चों, ये कछुआ है। और कछुआ जो होता है ये कई तरह का होता है कछुआ। कुछ कछुए होते हैं जो पानी में ही रहते हैं, कुछ होते हैं ज़मीन पर रहते हैं और कुछ दोनों जगह पर रह लेते हैं। बच्चों, कछुए का ना एक कवच की तरह उसकी एक आकार होता है, जैसे कवच होता है। और इतनी उसकी सख्त उसकी त्वचा होती है, इतनी सख्त उसकी स्किन होती है कि उसको आसानी से कोई चीज़ चुभती नहीं है। बड़ी हार्ड, जैसे पत्थर की तरह होती है ना, ऐसी उसकी त्वचा होती है। जैसे आप लोग क्या है, आपको अगर हाथ पे जरा सा कुछ लग जाए, कोई नुकीली चीज़ लग जाए, पत्थर लग जाए, है ना, तो इस तरह की कोई चीज़ लगेगी, आपको दर्द होता है ना, एकदम खून भी निकल आएगा। तो उसकी जो त्वचा होती है, ये ऊपर का आप उसका खोल देख रहे हो, जो ऊपर की त्वचा है ये बड़ी ही सख्त होती है। बच्चों, एक बात और है, कछुए की उम्र जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। 300 से ज़्यादा साल तक कछुए की उम्र होती है। 400, 500, 600, इतनी ज़्यादा उम्र होती है कछुए की। है ना, कितनी अजीब बात। तो ये है कछुए के बारे में कुछ बातें। अब हम कहानी को शुरू करते हैं, ठीक है। एक कछुआ था, वो तालाब से निकला। तालाब पता है ना, जहाँ पानी होता है। तालाब से निकला और धीरे धीरे सरक कर खेत की मेड़ पर आकर बैठ गया, ठीक है। वहाँ आकर बैठा जब वो, तो उसको तालाब के बाहर का संसार बहुत अच्छा लगा। अब तालाब में क्या था, वहाँ तो पानी पानी था। जब वो तालाब से बाहर निकला, उसने कहा वाह, दुनिया तो बड़ी सुंदर है, हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, आसमान दिख रहा है। तो उसने फिर देखा कि स्कूल से कुछ बच्चे आ रहे थे वहाँ पर। उसने देखा बच्चे बड़े खुश होते हुए, बातें करते हुए वहाँ पर आ रहे हैं। तो उसने देखा वाह, बच्चे कितने मज़े से आ रहे हैं और इन्होंने कंधे पर बस्ता लटका रखा है। काश मैं भी स्कूल जाता और कंधे पे बस्ता टांगता और कितने मज़े से ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता, हंसता हुआ वापस आता। उसने अपना सिर निकालकर बच्चों की तरफ देखा। आपको बताया बच्चों मैंने, जो उसकी त्वचा होती है, जो ना एक ढाल की तरह कवच बना होता है उसकी स्किन का, तो वो अपनी गर्दन ना उसके अंदर डाल लेता है, वो छुपा के रखता है। उसके बाद जब मन करता है उसको बाहर निकालता है गर्दन को। तो जब उसने अपना सिर निकाला अपने कवच में से, तो उसने बच्चों को देखा। तो दो बच्चे बड़े शैतान थे। उन्होंने देखा कि अरे ये तो कछुआ है और इसने गर्दन बाहर निकाल के देख रहा है। वो बड़े शरारती बच्चे थे। उन्होंने क्या किया, बारी बारी क्या हुआ, छोटे छोटे पत्थर उठा लिए और ढेले उठा लिए। उठा उठा कर उन्होंने कछुए को मारना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, कछुआ बेचारा घबरा गया। उसे क्या पता था कि बच्चे इसको मारेंगे। कछुए ने बेचारे ने अपने हाथ पैर सब समेट लिए, सारे अपने कवच के अंदर उसके अंदर अंदर इकट्ठे कर लिए। पूरे अपने शरीर को अंदर एक जगह इकट्ठा कर लिया। पर खोपड़ी पर उसके लगातार ढेलों की मार लग रही थी। बड़ी जो अब बेचारा कब तक बचेगा ना, उसके कहीं से कभी कहीं लगता, कभी कहीं लगता। तो क्या हुआ, उसकी खोपड़ी में बहुत लगे। तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसे लगा मैं तो मर ही जाऊंगा, ये मुझे इतना सारा मार रहे हैं। तो उन लड़कों के साथ बच्चों एक छोटी लड़की भी थी। वो उन बच्चों पे चिल्लाई कि तुम क्यों मार रहे हो बेचारे को, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। अब बताओ, लड़की सही कह रही है ना। हाँ, अब बताओ कितनी गंदी बात है कि बच्चे उस जानवर को मार रहे हैं। अब एक लड़के ने उस लड़की से कहा तुम्हें बहुत दुख हो रहा है इसके बारे में, क्या वो तुम्हारा भाई है। अब बेचारी लड़की जो थी, वो तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा ये तो मेरे लिए बहुत मजाक उड़ा रहा है, तो है ना। उसने कहा ये मेरा भाई हो ना हो, पर ये क्या है, बेचारा एक जानवर है और हमें इसको नहीं मारना चाहिए। ये हमारा कोई दुश्मन थोड़े ना है कोई, इसने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, तो उसको क्यों मार रहे हो। वो कहती हैं अरे अरे ओ कछुए की बहन, चल अपने घर चली जा। दूसरा बोला, दूसरे लड़के ने ऐसे बोला कि तू कछुए की बहन है, जा अपने घर चली जा। उस बेचारी लड़की का मजाक उड़ाया और सभी बच्चे उसको कछुए की बहन कहकर उसका मजाक उड़ाने लगे और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। उसके बाद क्या किया, उन दोनों लड़कों ने वो बेचारे कछुए को उल्टा कर दिया। उल्टा करके उसको ढेलों के बीच में रख दिया। अब देखो बच्चों, जो कछुआ है बेचारा, वो सीधा होने में सोचो कितना मुश्किल काम है सीधा होना। वो बेचारा उल्टा हो जाएगा, वो सीधा नहीं हो सकता। अब क्या हुआ, वो उल्टा हो गया, उसको परेशान करने के लिए रख दिया। लड़की बेचारी चुपचाप घर चली गई, उसे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। बच्चों, वो लड़की घर जाके बहुत परेशान हुई। उसका कहीं मन नहीं लगा, ना खाने में ना पीने में। उसका मन किया क्या करूं मैं, किसी तरह से मैं वापस जाऊं कछुए के पास और बेचारे को जाके उसकी सहायता करूं। और वो क्या हुआ, वापस वो तालाब की ओर चली गई। वहाँ गई, कछुआ बेचारा वैसे ही उल्टा पड़ा हुआ छटपटा रहा था, कितना परेशान था वो।
उसने क्या किया, लड़की ने फिर उसको उठाकर ले गई तालाब की तरफ और तालाब की तरफ ले जाकर उसको पानी में छोड़ दिया। अब क्या हुआ, पानी में जाके और वो सीधा होके कछुए को बहुत अच्छा लगा। उसने अपनी लंबी सी गर्दन निकाली और छोटी छोटी आंखों से लड़की की तरफ बड़े प्यार से देखा और पानी के अंदर चला गया। लड़की भी बहुत खुश हो गई और खुशी से अपने घर की तरफ दौड़ी। आज उसकी वजह से एक जानवर की जान बच गई थी और कछुए ने भी एक सीख ली कि अब मैं तालाब से बाहर निकलकर नहीं घूमूंगा। कछुए को अब पता लग गया था कि जहाँ वो तालाब में रह रहा है वही उसकी सबसे सुंदर दुनिया है। इस कहानी से बच्चों अब देखिए हमको बहुत अच्छी सीख मिलती है। पहली यह है कि हमें कभी भी बेजुबान जानवरों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही गलत है कि बेचारा जानवर बोल नहीं पाता, वो अपना दुख, उसको परेशानी हो रही है, चोट लगी है, बेचारा हमको नहीं बता सकता ना। हमको ज़रा सी भी चोट लगती है, हम रोते हैं कि हमें बहुत चोट लग गई, हमें दर्द हो रहा है, हमें डॉक्टर के पास जाना है। पर बेचारा जानवर जो होता है, अगर हम उसको मारेंगे, बेचारा वो कुछ नहीं कर पाएगा, सिर्फ वो रोएगा। वो किसी को कह नहीं पाएगा कि मुझे बहुत दर्द हो रही है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, नहीं कह पाएगा ना बच्चों। इस तरह से हमें इन जानवरों को बेकार ही परेशान नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सड़क पे जाओ तो कोई कुत्ता दिखे, बिल्ली दिखे, गाय दिखे, किसी को भी हम पत्थर मारें, गलत बात है ना, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कछुए ने क्या किया था, वो तालाब से बाहर आ गया था। उसे लगा बाहर की दुनिया अच्छी है, भाई मेरा तालाब तो अच्छा नहीं था। उसको यही लगा ना उस समय कि बाहर ही रहूँ, कितना अच्छा लगेगा। पर ऐसा बच्चों नहीं है, जहाँ हम रह रहे हैं हमारी ज़िंदगी वहीं पर अच्छी है। कभी दूसरों को देखकर हमें लालच नहीं करना चाहिए कि वो अच्छी जगह है उसकी है, हमारी ख़राब जगह है, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ हमें भगवान ने रखा है, जहाँ हमें पैदा किया है, वही जगह अच्छी है और हमें उसी जगह से प्यार कर कर वहीं पर रहना चाहिए। कभी दूसरों की चीज़ को देखकर ललचाना नहीं चाहिए, जैसे कि उसने उन बच्चों को देखकर लालच किया था, तभी वो बाहर आ गया था ना। जबकि उसकी ज़िंदगी कहाँ थी, वो तो तालाब है उसका घर, तो उसको तालाब में ही रहना चाहिए था, है ना। तो इस तरह से कहानी से आपको सीख समझ आ गई क्या मिली है। ठीक है बच्चों, चलो अब मैं चलती हूँ, फिर से कल को एक अगली कहानी के साथ आऊँगी। बाय बाय।